एक दिव्यांग व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। दिव्यांगता एक अंग की कमजोरी है, लेकिन आत्मा की ताकत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिव्यांगता पर। एक दिव्यांग व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दिव्यांगता किसी व्यक्ति, चाहे वो एक स्त्री हो या पुरुष, इनकी क्षमताओं को नहीं रोक सकती है। चाहे लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, मोटी हो, टेढ़ा हो, पतला हो, चाहे गोरा हो, काला हो, सांवला हो, नाक टेढ़े हो, एक आंख नहीं हो, मुंह टेढ़ा हो, आंख से अंधा हो, कान का बहरा हो, एक या दोनों हाथ और पैर नहीं हो, चाहे पूरे शरीर से अपाहिज हो, चाहे किसी भयानक बीमारी से पीड़ित हो, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, ये सभी लोग भी अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकते हैं, और कुछ हुए भी हैं। इसका इतिहास गवाह है। वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सफलता किसी के रंग रूप, शरीर की बनावट, बाहरी सौंदर्य की मोहताज नहीं होती। सफलता तो हमारे अंदर की शक्तियों से होती है। इसके लिए केवल दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने अंदर की क्षमताओं को समझें। दोस्तों, आप दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, आप भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज चाहते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, कोई खेल हो, कोई व्यवसाय हो, या आप कोई भी अभिनय करना चाहते हैं, या यूं कहें आपकी रुचि जिस चीज में हो, आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। गांधी जी का कहना है, दिव्यांगता एक कमजोरी नहीं है बल्कि एक विशेषता है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें अपने जीवन को बदलने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने आपको इस तरह बनाकर भेजा हो ताकि आप इस दुनिया में महान कार्य कर जाएं। आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने लिए सपने देख सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको चुनौतीपूर्ण कार्य करना होगा। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने और स्वतंत्र जीने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपको अपने लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। स्वयं की क्षमताओं को पहचाने। आप अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हें विकसित करने का प्रयास करें। स्वावलंबन। आप स्वावलंबन के लिए प्रयास करें। अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। शिक्षा और प्रशिक्षण। आपको शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रयास करना होगा। शिक्षा के लिए आपको स्कूल, कॉलेज जाना होगा। और रही बात प्रशिक्षण की, तो आप किसी महान गुरु की तलाश कीजिए। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन पर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनिए। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनसे आप फ्री में प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। आप अपने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके बहुत से तरीके हैं। अगर आपका शरीर सक्षम नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो सक्षम है ना। आप अपने समाज के गरीब या असहाय बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। आत्मविश्वास। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ाकर अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आप अपने आप को दूसरे से कम मत समझिए। आपको पता है ना, आदमी शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज होता है। अगर किसी को अपने ऊपर विश्वास होता है तो उसे पूरी प्रकृति भी पूरा करने में उसका साथ देती है। आप किसी की सहानुभूति और समर्थन ले जरूर, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दे, नहीं तो आप अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करने लगेंगे। आप अच्छे दोस्त भी बनाएं। अपने परिवार और दोस्तों से सहानुभूति और समर्थन ले सकते हैं। स्वयं की देखभाल। आप स्वयं की देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं की रक्षा करें।
अपने अधिकारों की रक्षा करें और अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करें। आप स्वयं की उन्नति के लिए प्रयास करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने सपनों को पूरा करें। आप अपने आप को हमेशा ऐसी बातों से संबोधित करें, मेरी दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान है कि मैं एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ। मेरी दिव्यांगता मेरे जीवन को रोक नहीं सकती, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर दिन प्रयास करता हूँ। मेरी दिव्यांगता मेरे सपनों को तोड़ नहीं सकती, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं हर दिन कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आपको अपने आप को कमजोर और असहाय समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप दुनिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे जो एक दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसके कारण दुनिया में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग को ही ले लीजिए, जो भौतिक विज्ञान के लेखक हैं, जिन्होंने मोटर न्यूरॉन बीमारी के साथ जीवन बिताया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें डिस्लेक्सिया और ADHD था। इज़ाक पर्लमैन, वायलिन वादक, जिन्होंने पोलियो से पीड़ित होने के बावजूद अपने संगीत के कैरियर में सफलता प्राप्त की। मरला रूनियान, धावक जो अंधी है, वो पैरालंपिक में कई पदक जीते हैं। हेलन केलर, लेखिका और समाज सेविका, जो अंधी और बहरी थी। ब्लैक मूवी, जो कि इनके जीवन पर आधारित है और इसे हर एक दिव्यांग भाई बहनों को जरूर देखना चाहिए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो पोलियो से पीड़ित थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अरुणिमा सिन्हा, भारतीय पर्वतारोही, जो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। इन सभी से आपको सीख लेनी चाहिए। सुधा चंद्रान को ही ले लीजिए। सुधा चंद्रान एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और डांसर है, जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। जीवन में अनेक मुश्किलें आई, बहुत समस्या आई, लेकिन वो रुकी नहीं, संघर्ष करती रही। सुधा चंद्रान का जन्म 21 सितंबर 1964 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता केडी चंद्रान एक व्यवसायी थे और उनकी मां तिलागम चंद्रान एक गृहिणी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई में पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सुधा चंद्रान ने अपनी करियर की शुरुआत एक नृत्यांगना के रूप में की। उन्होंने कई भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रशिक्षण प्राप्त की और कई नृत्य प्रदर्शनों में भाग लिया। सुधा चंद्रान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1984 में तमिल फिल्म काई थिरे से की थी। इसके बाद उन्होंने कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया। सुधा चंद्रान की शादी 1994 में अभिनेता रमेश अरविंद से हुई थी और उनके 2 बेटे हैं, श्रीहर्ष और कियार। सुधा चंद्रान को उनके अभिनय और नृत्य के लिए अवार्ड और सम्मान मिले हैं। उन्हें 1985 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। सुधा चंद्रान को अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1918 में सुधा को एक सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर कट गया था, जिसके बाद उन्हें एक पैर की अम्प्यूटेशन करानी पड़ी। अपने अभिनय करियर में भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। उन्हें पहचान बनाने में समय लगा। सुधा चंद्रान की अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने पति से तलाक लेना पड़ा और उन्हें अपने बच्चों की परवरिश अकेले करना पड़ा। इसमें भी समस्या आई। उन्हें अपने जीवन में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें अपने जीवन में सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इन सभी समस्याओं के बावजूद सुधा चंद्रान ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और आज वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि एक दिव्यांग महिला या पुरुष सब कुछ कर सकता है जो वह चाहता है। किसी ने यह सच ही कहा है, सफलता किसी पूर्ण शरीर की मोहताज नहीं है,
यह तो इरादों की ताकत है। दोस्तों, सुधा चंद्रान जैसे कई और महिला हैं जो विकलांग होने के बावजूद अपने करियर में सफल हुई हैं। स्टीफन जैसे और कई महान पुरुष हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए हैं और अपने सपनों को साकार किए। दोस्तों, उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है। दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि आप कभी भी अपने जीवन में अपनी दिव्यांगता को लेकर उदास नहीं होंगे। जब आपका मन उदास हो जाए तो आप इन सभी महान लोगों के बारे में सोचिए और उनको याद कीजिए, तो आपका मन फिर से उत्साहित हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।